विभव मापी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज है प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 22 और आज से मैं कोशिश करूंगा आज ही आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अनावश्यक बातें कोई भी बच्चा नहीं करेगा तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आज चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन 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 एक शर्त है कि आपको बात नहीं करनी है और सिर्फ फोकस करना है। अर्थात हमें, आप तो बात कर नहीं सकते आपस में, लेकिन आप हमें ध्यान नहीं भटकाइएगा अनावश्यक प्रश्नों को आज पूछ करके। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज के विभव मापी के अनुप्रयोग वो कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है। जी हाँ, पीडीएफ आज अपलोड कर देंगे सर, बहुत ज्यादा बिजी वर्क हो गया था, लेकिन अभी सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे अगर अपलोड नहीं हुए हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्तुभ्यम, अभिनंदन है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे और बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग एक अपना टैग लाइन यूज करते हैं। हम लोग अपने एक, जब भी घूमते हुए कहीं पर जाते हैं तो एक ही बात मन में गुनगुनाते हैं, अभी तो जमी पर उतरे हैं आगे आकाश में भी उड़ेंगे। अभी तो जमी पर उतरे हैं आगे आकाश में भी उड़ेंगे और बिहार का अब हर बच्चा कहता है हम भी टारगेट बोर्ड से ही पढ़ेंगे। और प्यारे बच्चों, वास्तव में आप सभी साथियों ने करके दिखाया। 12th में भी बहुत सारे बच्चे टारगेट बोर्ड से सेवा ले रहे हैं और टारगेट बोर्ड का परिवार बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। निसंकोच मैं कहूंगा और निश्चित रूप से देखना, जब आप सभी का रिजल्ट आएगा तो हम सभी खुशी से झूम उठेंगे। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कहने वाली बात अलग होती है, मेहनत करने वाली बात अलग होती है। हम मेहनत जरूर करेंगे रैंक 1 के लिए, रैंक 2 के लिए, टॉप 10 में टॉप 10 के 10 स्टूडेंट टारगेट बोर्ड परिवार के ही हों, लेकिन फिर भी वो कोशिशें इतनी अच्छी होंगी कि 90% अंक, 88% अंक, 95% अंक, 92% अंक, ऐसे अंकों की भरमार होगी टारगेट बोर्ड से। और प्यारे बच्चों, ये सिर्फ वादा ही नहीं बल्कि विश्वास भी है हमारा, जिस तरह आप सभी की मेहनत चल रही है। क्योंकि एक चीज याद रखना, मेहनत ही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी तक पहुंचा सकता है। अगर आप शॉर्टकट खोज रहे हैं अपने जीवन में तो कतई सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। बस एक बात का ध्यान रखें, अभी कुछ बच्चे आईपीएल चल रहा है उसमें बिजी हैं, कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाओगे। आप समय ऐसी जगह अनावश्यक कार्यों में लगा रहे हो जहां से आपको इनपुट कुछ भी नहीं होने वाला है, जहां से आपको इनपुट कुछ भी नहीं होने वाला है आपकी कामयाबी के क्षेत्र में। दूसरी चीज, जितने ज्यादा सेलिब्रेशन में आप शामिल हो रहे हो वही आपके सफलता में रुकावट अर्थात बाधा बन जा रही हैं। जितने आप सेलिब्रेशन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अर्थात जितने फंक्शन में आप जा रहे हो, बहुत कम जुड़िए, रिजर्व रखिए खुद को। एक बात हमेशा मोटिवेशन के लिए याद रखें कि सबसे बड़ा सेलिब्रेशन वो होता है जिस दिन आप सक्सेस पा लेते हो। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, उस दिन आपका सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा। इस पूरे जीवन का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन उस दिन होगा जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो, सेलिब्रेशन हर दिन नहीं मनाया जाता, सेलिब्रेशन हर साल नहीं मनाया जाता। आज किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, कल किसी का बर्थडे है, तो कल किसी का और एनुअल फंक्शन में जा रहे हैं। तो इन सभी चीजों से अभी आप बचिए, आप विद्यार्थी जीवन में हैं। सेलिब्रेशन तब बनाइएगा जब आप सक्सेसफुल हो जाए। बात समझे बच्चों? चलते हैं प्यारे बच्चों। अब बिना बातें करते हुए, सर मैं सहरसा का निवासी हूं, बहुत अच्छी बात है। चले प्यारे बच्चों, हम लोग पोटेंशियोमीटर से संबंधित बातें सीखे थे। विभव मापी क्या होता है और मैंने बताया था 5 तरीके से इसे उपयोग कर सकते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात करने में प्रयोग कर सकते हैं। विभव मापी का प्रयोग कैसे बनता है कल के वीडियो लेक्चर में सिखाया गया था। 1-2 बच्चों का कमेंट था कल ही कि सर मुझे ये चीज कल जो पढ़ाया आपने नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने देखा कि वो बच्चे जो हैं लेट से जुड़े। अब अगर आप लेट से जुड़ोगे तो हम दूसरे दिन वही चीज रिपीट नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है बच्चों, रिक्वेस्ट है, आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम आपके लिए बहुत बेहतर नहीं कर पाएंगे। इन बातों का विशेष ध्यान दें। हम क्या, पूरी टीम कोई भी कहीं से भी किसी भी संस्थान से भी मदद नहीं कर पाएगा। हम लोग तो फिर भी आपके लिए हर एक जो भी आपका कमेंट होता है उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। मैं भी आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि अगर आप लेट से जुड़ते हैं, आप आधे अधूरे क्लास से जुड़े हैं, तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको क्लास खत्म होने के बाद, रात में सभी क्लासेस खत्म होने के बाद आप उसे रिवाइज करोगे, उसे पढ़ोगे, समझोगे। और वो भी ये नहीं कि 2x 1x स्पीड करके, बिल्कुल इत्मीनान से अच्छे से पढ़ोगे। मैं विश्वास दिलाता हूं जहां पर 90% बच्चों को समझ में आ गया, 95% बच्चों को समझ में आ गया, जो 5% बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो अगर सेकंड टाइम वीडियो को देख लेंगे तो विश्वास है मेरा कि 100% बच्चा हर एक चीज को सीखेगा। लेकिन अगर सेकंड टाइम आप नहीं देख रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, वो आपका थोड़ा सा वीक पॉइंट है, थोड़ा लेट जुड़ने का या आपको समय ना मिल पाना, इन कारणों की वजह से आप नहीं सीख पा रहे हो। बाकी वही 90% 95% बच्चा अगर सीख ले रहा है तो हम तो कमेंट के हिसाब से चल रहे हैं, है ना। जब एक बच्चा लगता है जैसे न्यूमेरिकल बता रहे हैं या कोई डेरिवेशन बता रहे हैं, लगता है कि देख रहे हैं मैक्सिमम कमेंट आ रहा है, 60% बच्चों का कमेंट आ रहा है, यस सर 40% बच्चों का कमेंट आ रहा है, नो सर नो सर, तो फिर तुरंत बताते हैं कि नहीं इसको बताना जरूरी है। तो ये प्यारे बच्चों एक टीचर की जिम्मेदारी होती है, रिस्पांसिबिलिटी होती है कि कब उसे रिपीट करना है, कब रिपीट नहीं करना है। अगर कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, मैं उस बच्चे को भी नहीं छोड़ना चाहता, उसे तरीका जरूर बताना चाहता हूं कि मैं अगर एक चीज को दोबारा रिपीट कर दिया, लेक्चर देते समय दोबारा रिपीट कर देता हूं, लेकिन अभी एक बच्चे का मैंने कमेंट देखा कि सर कल वाला बता दीजिए। तो अगर कल वाला थोड़ा बहुत तो बताएंगे, रिवीजन तो कराना मेरा रोज का उद्देश्य होता है, लेकिन अगर आप कल वाला पूरा वीडियो बताया जाए तो वो तो लेट हो जाएगा, है ना। इस बात को समझना बच्चों, और इसके लिए पूरा सपोर्ट चाहिए आप सभी का। चलो
तो विभवमापी क्या होता है? एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, मतलब विद्युत वाहक बल E भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर V भी ज्ञात किया जा सकता है। किससे प्यारे बच्चों? तो विभवमापी से। ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विभवमापी का सिद्धांत क्या होता है प्यारे बच्चों? विभवमापी का चित्र कौन बच्चा जल्दी से बना सकता है? मैं देखो कितनी स्पीड से बनाता हूं विभवमापी का चित्र। मैंने दो तरीके से बनाने के लिए बताया था, एक तो तार को मोड़ करके और दूसरा सिंपल वाला। सिंपल वाला मैं बना रहा हूं। ये प्यारे बच्चों विभवमापी के तार की लंबाई है, ये बिंदु है A, ये बिंदु है B, और इसमें से एक तरफ भाई प्यारे बच्चों क्या लगा देना है? बैटरी लगा देना है। दूसरा क्या लगा देना है? कुंजी लगा देना है। आप कुंजी को कैसे भी बना सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार से भी बना सकते हो। और फिर यहां पर लगा देना है रियो स्टेट। ये रियो स्टेट है, ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों? ये क्या है? ये तार की लंबाई है L, जिसे लिख देते हो, ठीक। ये प्लस माइनस सेल का विद्युत वाहक बल E है, ये कुंजी K है, ये लगा हुआ है विभव नियंत्रक। क्या लगा हुआ है? विभव नियंत्रक लगा हुआ है, विभव नियंत्रक। ये क्या है? तार। कितना मीटर लंबा तार है? तो 8 से 12 मीटर लंबा तार है, 8 से 12 मीटर लंबा तार, याद रखेंगे। ये विभवमापी में यूज होता है। किसी को कोई दिक्कत? सर कुछ बोलिए। सर 2025 में 50 ऑब्जेक्टिव ही आएगा जी। 50 ऑब्जेक्टिव नहीं, 70 ऑब्जेक्टिव आएगा। 70 में 35 बनाने होंगे। अभी तो जमीन पर उतरे हैं, आगे आकाश में भी उड़ेंगे। और बिहार का हर बच्चा कहता है हम भी आनंद सर से ही पढ़ेंगे। कौन कमेंट लिख रहे हैं? रोहित राज जी, बहुत अच्छा। अच्छा लगता है ये सब आप सभी का प्रेम और विश्वास देख करके। चले प्यारे बच्चों, सभी का कमेंट सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये कल विभवमापी का चित्र बनाया था, कैसे इसकी लैंग्वेज लिखनी है कल मैंने अच्छे से समझा दिया था। आज मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि विभवमापी में 8 से 12 मीटर लंबा एक तार होता है, 8 से 12 मीटर लंबा एक तार होता है। तार के एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तथा तार के दूसरे सिरे को एक विभव नियंत्रक या धारा नियंत्रक लगा करके व एक कुंजी जोड़ करके बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। बस हो गया, ये रचना है प्यारे बच्चों। सिद्धांत क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? विभव प्रवणता आप सभी को बताया गया था, K से डिनोट करते हैं विभव दूरी के साथ, है ना, लंबाई के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। ये आप लोगों ने सीखा था, ये विभव प्रवणता का सूत्र होता है ना। यहां पर हम लोग इसी सूत्र से निकाले थे V इक्वल टू KL। K क्या है? जो कि तार के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है, मतलब विभव प्रवणता का मान तार के हर एक बिंदु पर यहाँ किसी भी बिंदु पर तार के किसी भी बिंदु पर विभव प्रवणता का मान समान रहता है। इसलिए K प्यारे बच्चों क्या होता है? K कांस्टेंट होता है। K क्या होता है? कांस्टेंट होता है मेरे बच्चों। और अगर K कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ये अनुक्रमानुपाती। भाई अगर कोई चीज नियत है, केवल किस पर निर्भर कर रहा है विभव? तो तार की लंबाई पर। तो हम लोग यहां पर V प्रोपोर्शनल टू L बोल देते हैं, मतलब V जो है वो अनुक्रमानुपाती है लंबाई के। यही प्यारे बच्चों विभवमापी का सिद्धांत है, यह विभवमापी का सिद्धांत है। इसे मैंने इसलिए रिपीट कर दिया क्योंकि ये आपके लिए आवश्यक है, हमेशा के लिए याद रखने के लिए, ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। यह विभवमापी का सिद्धांत है। यह विभवमापी का क्या है प्यारे बच्चों? सिद्धांत है। तो मेरी बच्चा पार्टी क्या इस चीज को हमेशा याद रखेगी? यस और नो? सर मेरी माता आपको बुला रही है, माता जी को प्रणाम, आशीर्वाद की कामना करता हूं। आशीर्वाद देंगे तो हम भी फलेंगे, बढ़ेंगे आगे आप सभी की तरह, है ना। चलो प्यारे बच्चों बताइए सर, विभवमापी का सिद्धांत मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मनुष्य के साहस से कुछ बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बहुत अच्छा ऋतुराज कुमार जी, गजब, होना चाहिए ऐसा। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब जितना ये लंबाई का तार होता है उसी पर निर्भर करता है विभव। और मैंने एक चीज सिखाई थी और विभवमापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। जितना लंबा तार होगा उतना ही अधिक विभवमापी क्या होगा? सुग्राही होगा। उतना ही अधिक क्या होगा? सुग्राही होगा। सेंसिटिविटी का मतलब मैंने बताया था, कोई आदमी सोता है एकदम खर्राटा मारे, खर्र लगा के सो रहे हैं, उनकी सेंसिटिव, उनको धक्का भी दोगे तो उठेंगे नहीं पड़े। लेकिन वहीं पर कोई आदमी सो रहा है तो उसको थोड़ा सा भी धक्का देंगे, उछल जाए, हाँ भैया क्या है, तो उसके मतलब सेंसिटिविटी क्या है? ज्यादा है। सेंसिटिविटी क्या है? ज्यादा। सेंसिटिविटी का मतलब कितनी भी सरल तरीके से काम करना। तो जो विभवमापी का काम करना होता है उसकी सेंसिटिविटी जो होती है, अगर तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तो उसकी सेंसिटिविटी भी उतनी ही अधिक होगी, उतनी ही अधिक होगी। अब इसे पहचाना कैसे जाएगा कि कोई विभवमापी कितना सुग्राही है? तो जो जॉकी होती है प्यारे बच्चों, जो विसर्पी कुंजी, उसे विसर्पी कुंजी बोलो या जॉकी बोलो, बात एक ही है। जो विसर्पी कुंजी होती है प्यारे बच्चों, विसर्पी कुंजी, कल मैंने चित्र दिखाए थे, याद रखिए, विभवमापी के विसर्पी कुंजी को ही जॉकी बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। विसर्पी कुंजी को ही जॉकी। देखो एक एक छोटी छोटी चीज मैं बताना चाहता हूं।
ताकि आप ये ना कहो कि इंटरमीडिएट में मैं जिस टीचर से पढ़ रहा था, भाई जानता हूं मैं बाद में, मैं जिस टीचर से पढ़ रहा था उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सिलेबस में नहीं थी बातें लेकिन फिर भी पढ़ाता था, वो प्रैक्टिकल की बातें भी हमें सिखाता था, हमें दैनिक जीवन से जुड़ी बातें भी हमें बताता था। तो हमारा शिक्षक हमारे लिए वरदान है, हमारे गुरु हमारे लिए वरदान है। तो मैं ऐसी भावना के साथ आपके साथ जुड़ना चाहता हूं कि आपके मन में ऐसी छवि रहे हमेशा के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए हमारा और आपका रिश्ता 2 साल तक ऐसे जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम एक दूसरे के प्रति लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं और हम आपके अंदर संस्कार भी डालते हैं, तो ये जीवन काल के लिए संबंध जुड़ जाता है ना। आप अपने छोटे भाई बहनों से भी कहते हो ये टारगेट बोर्ड से पढ़ना, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हम सभी के साथ अनवरत अनंत काल तक हमारे और आपके बीच में रिलेशन बना रहता है। इसलिए हम 2 वर्ष के लिए नहीं आपके साथ जुड़े, इसीलिए हर तरह की बात करते हैं, क्योंकि हमें जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ संस्कार भी सिखाने हैं। ये ऑनलाइन मोड मुझे लगता ही नहीं है, मैं कैमरे में देखता हूं तो मुझे वही सारे बच्चे दिख रहे हैं, सभी बच्चों के चेहरे में आभास करता हूं, फील करता हूं। अगर फिजिक्स में को मैं आपको फेल करा सकता हूं, तो मैं आप सभी की बातों को बिल्कुल वैसे ही महसूस कर सकता हूं जैसे कि आप मेरे ऑफलाइन में सामने बैठ करके मुझसे पढ़ रहे हो। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, विसर्पी कुंजी जॉकी के बराबर है, मतलब जॉकी बोलो या विसर्पी कुंजी बोलो, बात दोनों एक ही है। तो प्रैक्टिकल की भी नॉलेज मैं आप सभी को बताते हुए चलता हूं। मीटर सेतु किस प्रकार कार्य करता है, मीटर सेतु का चित्र किस प्रकार, और क्या क्या एग्जामिनर आपसे प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने उन सभी बातों के बारे में आपसे साथ डिस्कस किया था। वैसे विभव मापी चलते प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे विभव मापी के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जिसमें से पहला अनुप्रयोग आज सीखेंगे। सबसे पहले कौन सा बच्चों? पहला अनुप्रयोग सीखेंगे तो विभव मापी की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात करना। मतलब आपके घरों में जो वायर फैले हुए हैं, हालांकि ये इलेक्ट्रिक करंट है, वो भी एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें कभी ये नहीं कहिएगा सर एसी करंट में जाके 2 जगह तार जोड़ दे, नहीं, एसी करंट के लिए नहीं ये लागू है, उसके लिए आप वोल्ट मीटर यूज होता है, वो आते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो आप यूज करेंगे, लेकिन प्रयोग करने के लिए कभी एसी करंट का सहारा नहीं लेंगे, वो खतरे वाली होती है। हाँ हाँ, देखिए कुश कुमार जी लिख रहे हैं, सर मैं आपने जो बात बताया था उसको मैंने दादाजी को भी बताए कि छोटा साइंटिस्ट है एडिशन। हाँ, छोटा साइंटिस्ट है, नहीं छोटा ना बोलिए भाई, वो देखो अलग अलग लोग, देखो जब आप एक बुक पढ़ोगे तो कहोगे कि सर जी यही होता है, तो गलत है ना बात। जब हमने भी 2 बुक पढ़ी, 3 बुक पढ़ी, 4 बुक पढ़ी, कई लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, फिजिक्स की और सारी कंप्लीट मास्टर फिजिक्स पढ़ी, तो बहुत जगह पर जब चीजें देखने को मिली तो कई बुक से कंक्लूजन ये निकला कि जो एडिसन सर थे ना, वो दूसरों की कॉपी किया करते थे। जो भी स्टेटमेंट किसी ने दिया, कोई जो भी स्टेटमेंट, प्रयोग इन्होंने बहुत किए, खोज बहुत किए, लेकिन किसी की रिसर्च पर अपना योगदान जोड़ करके उसे बेहतर बना देते थे। कोई चीज बेहतर है, मतलब ठीक ठाक है, उसको ये बेहतरीन बना देते थे, इनका काम ये था, अधिकतर ये मैंने देखा। तो वही चीज थी कि बल्ब में भी जोसेफ स्वान ने खोज की थी, बल्ब की, जोसेफ स्वान ने। भाई अगर किसी ने किया है तभी इतने बड़े साइंटिस्ट पर वो केस ठोकेगा, है ना, ऐसा तो कोई नहीं कि चला जाएगा भैया ये लो केस फर्जी किसको पड़ी है, अरे आपके किसी के साथ झगड़ा हुआ है, हम काहे लिए जाएंगे, है ना, किसी का आपके पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, आप क्यों जाएंगे उनके बीच में बोलने, क्या दिक्कत है? इसीलिए प्यारे बच्चों, तो ये चीजें जेन्युइन है, ठीक है, लेकिन वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती। जो चीज एक बार वायरल हो गई वही किताब में चल गया तो फिर चल गया, यही होता है वास्तव में, है ना। तो चोट्टा वैज्ञानिक ना बोले, लेकिन हाँ हम लोग मजे के लिए चोट्टा वैज्ञानिक बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि उन्होंने थ्योरी को चुराया था, उन्होंने थ्योरी को चुराया था। विभव मापी की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात करना, कल के वीडियो लेक्चर में बताया गया था, देख लेना, ठीक है। विभव मापी की सहायता से 2 बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात, अरे सर जी कितनी बार यही बात बताएंगे, जल्दी से याद करिए, टाइम हो रहा है। अरे बिल्कुल, पी क्यू कोई बहुत लंबा तार है, ठीक है, वायर कहीं विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही, बहुत लंबा तार है, मतलब धारा इसमें प्रवाहित हो रही कहीं पर भी, लेकिन कहीं के 2 बिंदुओं के बीच हम विभव मापी को जोड़ करके इनके 2 बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए मेरे टीपू, ये रहा विभव मापी, ध्यान से समझिएगा बस, अगर किसी ने बदतमीजी की तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए खबरदार। देखो ये विभव मापी लगा हुआ है, ये है कुंजी, कुंजी मतलब समझते हो ना, स्विच। महानुभावों, हमारे देश का भविष्य, उज्जवल भविष्य नाम दे तो आपका बेहतर होगा भाई, आप लोग उज्जवल भविष्य की श्रेणी में आते हो, आप लोग देश को बदलोगे, है ना, विश्वास तो यही है क्या नहीं बदलोगे क्या? अरे भाई ऐसा नहीं, गलत काम करना। ए बी, ध्यान समझिएगा मेरे शेर और शेरनियों, इन 2 बिंदुओं के बीच हमें विभव मापी को जोड़ करके क्या ज्ञात करना है? विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 2 बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं बच्चों कि इस विभव मापी के तार की कुल लंबाई कैपिटल एल है, इस विभव मापी के तार की कुल लंबाई कैपिटल एल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, ये जो स्विच लगा हुआ है अर्थात कुंजी लगा हुआ है वो कैपिटल के है, ये क्या है? रिहो स्टेट, विभव नियंत्रक, धारा नियंत्रक, जो भी नाम बोलो, आपके भी गांव में नाम होंगे ना, किसी का नाम अगर रोशन है तो उसका गांव में नाम उल्टा ही पुल्टा होगा, है ना, बबलू, चिंटू, पिंटू, छोटू,
मोनू, सोनू, है ना ऐसे नाम होते हैं ना, दीपक नाम है तो शॉर्टकट में दीपू ले लेते हैं, ऐसे ही शॉर्टकट नेम। ठीक वैसे ही विभव नियंत्रक के धारा नियंत्रक रियोस्टेट ये नाम है। कुंजी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है। सेल इस विभव मापी के तार की ये जो कुल लंबाई है वो कितनी मैंने मान ली, कैपिटल एल। कितनी मान ली, कैपिटल एल। और इसका जो विभव है प्यारे बच्चों वो वी नॉट है। टोटल विभव कितना है, इस तार के सिरों का विभव जो है, इस दोनों इतने बड़े दूर का, इस पूरे तार के सिरों के बीच अगर ये विद्युत वाहक बल के द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है सेल द्वारा, तो इस तार के कौन से विभव मापी के तार, विभव मापी का जो विभव है, विभव मापी का जो विभवांतर है वो कितना है बच्चों, वी नॉट। वी नॉट जीरो लिखा हुआ ना, वी जीरो भी बोल सकते हो, लेकिन हम इस तार पी, ये जो PQ है दो बिंदु, इनके बीच का विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो कैसे ज्ञात करना है, ध्यान समझिएगा। तार PQ के बिंदु P को विभव मापी के A सिरे से जोड़ देते हैं तथा इसी तार के बिंदु Q को एक गैल्वेनोमीटर जोड़ करके, एक गैल्वेनोमीटर मतलब धारा मापी जोड़ करके विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं, विसर्पी कुंजी जोड़ देते हैं और फिर तार AB पर खिसकाते हैं, तार AB पर खिसकाते हैं। इतनी लैंग्वेज आपको लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है, इतनी लैंग्वेज आपको बच्चों लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है। देखो लैंग्वेज को हम लिखना शुरू करते हैं। विभव मापी की सहायता से, ध्यान समझिएगा, हम विभव मापी की सहायता से इन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात कर रहे हैं। कहीं भी वैद्युत परिपथ है भाई, कहीं पर वैद्युत परिपथ तार फैले हुए हैं, उनमें धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन मैं प्रयोग की विषय की बात कर रहा हूं तो डीसी करंट को ही लेना, कभी एसी करंट को नहीं लेना क्योंकि वो खतरे की होती है। तो मान लो बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप उनके किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच, तार के किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना चाहते हो, तो मान लो ये वायर फैला हुआ है, ये देखो, ठीक है, कहीं पर भी बैटरी से जुड़े हुए वायर, तो यहां पर एक तार यहां से जोड़ करके, जैसे ये P और Q, तो ये है P, ये है Q, इनके बीच का क्या ज्ञात करना चाहते हो आप, विभव ज्ञात करना चाहते हो। इन दो बिंदुओं के बीच का आप क्या ज्ञात करना चाहते हो, विभव ज्ञात करना चाहते हो। ये है तरीका। तो ये यहां पर अलग से बनाया गया क्योंकि हम यहां पर अलग से बिल्कुल पढ़ रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच का विभव ज्ञात करना, बात समझ गए ना, इसलिए इसका विभव भी मानेंगे। और पहले से जो विभव मापी का विभवांतर है तार का, इस बड़े से तार का, वो वी नॉट है। कितना, वी नॉट या वी जीरो। ओके सर, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, ओके सर, बहुत बढ़िया। विभव मापी की सहायता से लिखना शुरू करेंगे, आप लोग नहीं लिखेंगे, अच्छा ध्यान से सुनिए केवल। विभव मापी की सहायता से इन्हीं दो बिंदुओं के बीच, इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव ज्ञात करने के लिए, विभव ज्ञात करने के लिए बिंदु P को चित्र से लिख दें। चित्र से लिख देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा, एग्जामिनर देख के प्रसन्न हो जाएगा। चित्र से बिंदु P को विभव मापी के A सिरे से तथा बिंदु Q को किससे, एक धारा मापी लगाकर, बिंदु Q को एक धारा मापी मतलब गैल्वेनोमीटर जोड़कर, धारा मापी जोड़कर व विसर्पी कुंजी लगाकर तार AB पर खिसकाते हैं, तार AB पर खिसकाते हैं या स्पर्श कराते हैं। अब कॉन्सेप्ट वही यहां पर यूज होंगे जो कल के वीडियो लेक्चर में आप सभी ने विभव मापी में सीखा था, ठीक है, जो कल के वीडियो लेक्चर में आप सभी ने सीखा था वही चीज यहां पर सीखोगे, वो अप्लाई होगी। अगर मैं कहूं कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है, तो जब इनको बंद कर दो तो विभव मापी का जो विभवांतर है वो तार की लंबाई का अनुक्रमानुपाती होगा। मैं अगर केवल पर्सनली बच्चों विभव मापी की बात करूं, विभव मापी के लिए, विभव, बहुत ध्यान समझिएगा, आंखें खोल करके एकदम स्क्रीन पर देखना मैं क्या कह रहा हूं। विभव मापी के लिए जो विभव, इस तार के सिरों का जो विभवांतर वी नॉट है वो तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती L। क्या यही विभव मापी का सिद्धांत है? यस और नो पहले ये बता दीजिए, क्या यही विभव मापी का सिद्धांत है? कहीं कोई दिक्कत भाई? ठीक है, बताइए, क्या किसी को दिक्कत? सर P और Q क्या है? ये तार कोई भी वैद्युत, अभी बताया, देखो गलत बात है, अभी जब बता दे वो चीज तो ध्यान से सुना करो, है ना। देखो ये कोई तार फैला हुआ है,
कहीं पर भी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही बैटरी से जुड़ी होकर के, आपके घर की वायरिंग है मान लो, लेकिन आपको ये प्रयोग अपने घर में नहीं करना है, ठीक है। मान लो कहीं पर प्रवाहित हो रही, आपको किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर पता करना है कि इतने दूरी में कितना विभवांतर है इसके। इस तार फैला हुआ है पूरे, इसमें से कोई दो बिंदु लिए आपने और इन दो बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर है, तो क्या करोगे, इस विभवमापी को इसी प्रकार से जोड़ दो, इसका तार सिरा ए से और इसको धारामापी लगा करके विभवमापी में खिसकाएंगे, बात वही है। तो ये पी और क्यू दो बिंदु हैं इन्हीं तार के, है, उसी के सिरों का विभवांतर चाहिए। ओके सर, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम सर, वेरी गुड। तो देखो विभवमापी के लिए वी नॉट अनुक्रमानुपाती, विभवमापी का सिद्धांत तो यही है। तो पहले का ऊपर वाला चित्र भूल जाओ, ऊपर वाला जो अभी जोड़ा है जिनके सिरों का हमें विभवांतर चाहिए था वो भूल गए, तो इसके लिए तो यही सही है। लेकिन जब हमने तार पीक्यू को जोड़ दिया, तार पीक्यू जो है उसका विभवांतर ज्ञात करने के लिए दोनों बिंदुओं के बीच का पी को ए से और क्यू को जोड़ करके इस तार एबी पर खिसका रहे हैं, तो होता क्या है बच्चों, होता ये है कि जहां खिसकाते मान लो इस बिंदु तक जो आया, इस बिंदु पर क्या हो रहा है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है गैल्वेनोमीटर पर, जिसकी बिंदु ए से दूरी कितनी है एल, बिंदु ए से दूरी कितनी है एल, शून्य विक्षेप की स्थिति जहां पर प्राप्त हो, ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति जब प्राप्त हो तो इतनी ही लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा इसके सिरों का विभवांतर। और मैं मान रहा हूं इसके सिरों का विभवांतर जो है, मैं मान ले रहा हूं इसके सिरों का जो विभवांतर है वो कितना है, वी। इस तार के सिरों का विभवांतर वी है। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं आगे लिख रहा हूं, ठीक है, आगे इस बात को लिख रहा हूं, माना तार पी क्यू, ठीक है, या माना बिंदु पी व क्यू के बीच विभवांतर वी है, ठीक है। विसर्पी कुंजी को तार एबी पर स्पर्श कराने पर स्मॉल एल लंबाई पर, देखो स्मॉल एल लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। शून्य विक्षेप किसमें, धारामापी जो लगा हुआ है, ये धारामापी है, जो धारामापी लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर जिसे बोलते हैं, उसमें शून्य विक्षेप मतलब सुई बिल्कुल बीच में, कल बताया था सुई बिल्कुल बीच में, है ना। तो एल लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अरे भाई ये एक इंस्ट्रूमेंट है, हम क्या करें, सिंपल सा, इस दो बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना था। ओहो, इन दो बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर ज्ञात करना था, है ना। तो हमने क्या किया, इनके एक तार को इससे जोड़ दिया विभवमापी के, इसमें से दूसरे तार को धारामापी लगा करके विसर्पी कुंजी मतलब जॉकी को क्या कर रहे हैं, टच करा रहे हैं। यहां पर टच कराने पर इसमें विक्षेप 0 प्राप्त हो रहा है। अगर इधर उधर टच करा रहे हैं सुई हिल डुल रही है, इधर उधर हिल डुल रही है। लेकिन जब इस जगह पर टच करा रहे हैं बिल्कुल 0 पर टिकी हुई है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में यह सिद्धांत कहता है एल लंबाई पर प्राप्त हुआ, माना कि तार की भाई टोटल लंबाई तो कैपिटल एल, लेकिन ये इतनी लंबाई मान लिया स्मॉल एल है। तो विभवमापी का सिद्धांत यह कहता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तब ध्यान सुनिएगा, तब क्या होगा, तब तार पी, तब बिंदु पी व क्यू के बीच विभवांतर। तो विभवमापी के सिद्धांत से विभवांतर को क्या माना है, वी, जो कि किसके अनुक्रमानुपाती होगा, एल के अनुक्रमानुपाती होगा। किसके अनुक्रमानुपाती होगा बच्चों, वी अनुक्रमानुपाती एल। ये किसके अनुक्रमानुपाती था, वी नॉट अनुक्रमानुपाती कैपिटल एल। जब मैंने कहा कि ये चीजें नहीं है तब भाई वही उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ये बिंदुओं के बीच ज्ञात कर रहे हैं इतनी लंबाई इस विभव के अनुक्रमानुपाती। तो यहां पर इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हो, इसको समीकरण नंबर, प्यारे बच्चों, मान सकते। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर ध्यान से देखो, ये है V और उसका LHS क्या है, उसका LHS क्या है, V नॉट है, V नॉट बराबर इसका RHS क्या है, L, उसका RHS क्या है, कैपिटल L। समीकरण 1 भागे 2 ही करना, तो देखो V बराबर L और V नॉट इज इक्वल टू L। आप कहेंगे सर अनुक्रमानुपाती है बराबर क्यों लगा रहे हो, अरे भाई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाओगे K आएगा, नीचे भी K आएगा, K वही क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, ठीक है, विभवमापी की प्रवणता जो कि कांस्टेंट रहती है। तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई, तो वही लिख दे रहा हूं, तो क्या दिक्कत है। लेकिन नहीं सर, हजम नहीं हो रहा है हमसे कोई बात नहीं। V इज इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा, यहां से V इज इक्वल टू V नॉट को उधर भेज रहे हैं, तो V नॉट अपान में ये कैपिटल L लिख रहे हैं, L, इसको एक साथ लिख रहे हैं। देखो V नॉट उधर भेजे,
एल के गुणा में पहुंच जाएगा, एल के गुणे में ये वी नॉट पहुंच जाएगा, अपान में कैपिटल एल है, कैपिटल एल लिख दिया। अब ये जो वी नॉट अपान में कैपिटल एल है, ये जो वी नॉट अपान में कैपिटल एल है, ये किसके बराबर है? विभव प्रवणता के ही बराबर है। तो यहां पर v इक्वल टू के एल लिख देंगे। यहां पर हम इस चीज को मेंशन कर देंगे, इस बात को मेंशन कर देंगे कि जहां जहां के बराबर क्या है? वी नॉट बटे कैपिटल एल, जहां के बराबर वी नॉट बटे कैपिटल एल। हो गया, सिंपल है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर प्यारे बच्चों? देख लो, समझ लो भाई, एक बार फिर से अपने मन से भी सीख लो, अपने मन से भी सीख लो, बहुत जरूरी है। सर न्यू एनसीईआरटी अपडेट हुआ क्या? जी हाँ, यस सर, क्लियर है सर, समझ गए सर, वेरी गुड। लेकिन मैं फिर भी रिपीट करना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जिनको नहीं समझ में आया हो, तो जिन दो बिंदुओं के बीच, देखो समय को भी देखते रहना है और सारी चीजें पढ़नी भी है ना। जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करना होता है, किसी भी परिपथ में आप जोड़ना चाहो, तो ये विभव मापी आपका क्या है? पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये पूरा क्या है? आपका यंत्र है। ओ, ये क्या है? आपका यंत्र है, और ये यंत्र को ले जाकर के उन दो बिंदुओं के बीच जोड़ दिए। पहले प्रारंभिक में क्या था? जो सिद्धांत है विभव मापी का, कि विभव मापी के लिए इन बड़े से पूरे विभव मापी का जो लंबा सा तार है, उसके सिरों का विभवांतर जो v है, उसके तार की लंबाई l के अनुक्रमानुपाती होता है। विभव मापी का सिद्धांत कल ही से बताया था, होता है, क्योंकि विभव प्रवणता प्रत्येक बिंदु पर समान होती है तार के, इस वजह से। हो गया, ठीक मान लिया सर। जब इसे किसी भी दो बिंदुओं के पास जाकर के इस प्रकार से जोड़े, तो हुआ क्या? जब शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी ना, तो फिर ये नहीं कि पूरा लंबा तार प्राप्त होगा, यहां तक अगर मान लो यहां टच कराने पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो रहा है, मतलब आगे की धारा का कोई मतलब ही नहीं, धारा का कोई मतलब ही नहीं, इतने का ही सिरे का ये विभवांतर माना जाएगा, इतना। और ये जब कहा गया कि इसके सिरों का विभवांतर उसी लंबाई के समानुपाती होगा, तो भी समानुपाती एल आएगा। यहां पर वही बातें लिख दी गई हैं कि माना बिंदु पी व क्यू के बीच का विभवांतर भी है, पहले उसको विभवांतर को भी मान लिया गया, और विसर्पी कुंजी को तार ए बी पर खिसकाने पर एल लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। जब खिसकाया तब जहां पर मिल रहा है प्राप्त होती है, तो बिंदु पी व क्यू के बीच विभवांतर भी अनुक्रमानुपाती एल हो गया। ये वी किसका विभवांतर है? तो इन इस P व Q के बीच का विभवांतर, जो बिंदु P व Q दिए हैं, ये किसी तार के ही है, कोई परिपथ फैला होगा उसी के दो बिंदु हैं। क्लियर बच्चों? चलो अगला देखो, विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना। एकदम सेम पैटर्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये रहा एक विद्युत वाहक बल वाला सेल, ये सेल का आंतरिक प्लस माइनस। बहुत जबरदस्त सर, आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, हमें तो मजा आ रहा है ना, इतना मजा आ रहा है कि अब आईपीएल देखने का मन कर रहा है, जाएं क्या है? कूट देंगे यहीं पर आपको, नाम ले लिया आईपीएल का है। देखो ये सेल है प्यारे बच्चों, ये सेल इलेक्ट्रिक सेल प्यारे बच्चों, ये है इस प्रकार से। इस सेल का विद्युत वाहक बल है कैपिटल का ई, क्या बोले तो कैपिटल का ई सेल का विद्युत वाहक बल है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, लेकिन हमें आंतरिक प्रतिरोध नहीं ज्ञात करना, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इसके सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए हमें लाना होगा क्या? विभव मापी, क्योंकि विभव मापी की सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो अब कैसे बाबू ये हम लोग सीखेंगे, कैसे बाबू देखना, मैं चित्र बनाऊंगा। ये ले आया मैं विभव मापी। अरे वाह सर, विभव मापी को आप जबरदस्त तरीके से बनाते हैं, कहां सीखे थे? हैं, कितनी प्रैक्टिस किए थे? अरे बाबू इसके लिए बहुत प्रैक्टिस किए थे। है, देखो अब देखो, यहां से हमने जोड़ा एक बैटरी, ये लो बैटरी जोड़ दिया। यहां से जोड़ा एक कुंजी, कुंजी मतलब समझते हो ना, बटन, बटन मतलब समझते हो ना। अरे भाई आपके शर्ट की बटन नहीं, स्विच है जो घर में बटन लगा दबाते हो, तो बटन ऑन करो, वायर वायरिंग वाली, घर में विद्युत परिपथ वाली। प्लस माइनस का ये प्यारे बच्चों है, ये भी सेल ही लगा हुआ है, विद्युत वाहक बल इसका भी कैपिटल ही है। और यहां से एक लगा हुआ है रिहो स्टेट। अरे रिहो स्टेट सर, नाम सुन के दिमाग खराब हो गया। ठीक है, इसे विभव नियंत्रक बोलते हैं प्यार से। हाँ ये लो, ये लगा हुआ है विभव मापी। विभव मापी के लिए फिर से वही काम, क्या सर काम करा करा के आपने तो हमें एकदम परेशान कर दिया। इस तार की टोटल लंबाई विभव मापी की कितनी है? कैपिटल एल। तार के सिरों का जो टोटल विभवांतर है वो कितना है? विभव मापी के तार के सिरों की मैं बात कर रहा हूं, विभव मापी के तार के सिरों का विभवांतर वो वी नॉट है। ठीक है, अर्थात मैं यहां पर अगर लैंग्वेज लिखना चाहूंगा तो लैंग्वेज वैसे ही लिखूंगा, किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। लैंग्वेज लिखेंगे विभव मापी की सहायता से। मेरे बच्चों मैंने तुमसे कहा था कि चित्र बनाने के साथ साथ लैंग्वेज को लिखना चाहिए। तो विभव मापी की सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए
ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सेल के धन टर्मिनल को विभव मापी के ए सिरे से तथा ऋण टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर या धारा मापी जोड़कर तार ए बी पर स्पर्श कराते हैं। वाह सर, लैंग्वेज अब समझ में आ गई, वही चीज रिपीट कर दी आप। वहां दो बिंदु थे, यहां सेल है। सेल के धर्म ज्ञात करने के लिए सेल के धन सिरे को, गजब सर, बड़ा आसान हो गया। धन सिरे को विभव मापी के का में एक ही मात्रा के विभव मापी के ए सिरे से तथा सेल के ऋण सिरे को एक धारा मापी व विसर्पी कुंजी जोड़कर विसर्पी कुंजी का मतलब समझो, सर्प जैसी है और वो खिसक सकती है। हाँ, ये भी जब टच कराएंगे तभी धारा प्रवाहित होगी, नहीं तो नहीं प्रवाहित होगी। ये भी कुंजी है, ये भी स्विच है, लेकिन इसे आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा के कहीं भी टच करा सकते हैं। तो विसर्पी कुंजी, एक धारामापी और विसर्पी कुंजी जोड़कर तार ए बी पर स्पर्श कराते हैं। हो गया भाई, हो गया बाबू, लैंग्वेज हो गई। लैंग्वेज छुट्टी। सर समानुपाती किसे कहते हैं? मतलब वो उस पर समान तरह से निर्भर करता है। उसके अनुक्रमानुपाती है कि मतलब उसकी उतनी ही मात्रा पर निर्भर करता है, घटेगा बढ़ेगा। अगर मान लो एक आदमी इधर के 4 पत्थरों के बराबर है, तो अब अगर यहाँ पर अनुक्रमानुपाती लिख दिया जाए, मतलब एक आदमी 4 बड़े बड़े पत्थरों के वजन के बराबर है, तो वैसे ही अगर इधर 2 आदमी खड़े किए जाएंगे तो इधर भी 4 पत्थर रखे जाएंगे। वैसा ही है, मतलब उसी के अनुक्रमानुपाती समान अनुपात में होते हैं, ये इसका मतलब होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो मान लो बराबर हट के के आ जाएगा। 4 + 4 कितना हो गया? 8। इधर कितना हो जाएगा? 2। तो के बराबर कितना आएगा? 2/8, मतलब 1/4। इस अनुपात में है, मतलब एक आदमी 4 पत्थरों के बराबर है। ये अनुपात होता है, समानुपाती ये मतलब होता है। ठीक है, चलो अच्छा, ये छोटी छोटी बातें तो आपको 6, 7, 8 में पढ़ाने वाली बात है ना। देखो, तो विभव मापी के लिए हम लोग क्या सीखे हैं बच्चों? विभव मापी के लिए बात तो वही आएगी। विभव मापी के लिए V0 प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। अरे सर, ये तो होना ही होना है, विभव मापी का सिद्धांत तो यही है। बहुत बढ़िया शकुनी मामा, हाँ ये डायलॉग उन्हीं का है, लेकिन फिलहाल हम लोग बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं ना। याद होगा आशीष कुमार जी? क्या मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि न्यूमेरिकल को कॉपी में लगाने से पहले मन में लगाया जाता है। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था कि विभव मापी का सिद्धांत क्या है? तो तार के सिरों का विभवांतर उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगर इसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसका समीकरण नंबर 1। अरे सर गजब, फिर वही काम जब सेल, अरे सर वही पूरी कॉपी लिख देना है। क्या बात कर रहे हैं सर, मजा आ गया। ठीक है सर, मजा आ गया। कैसे मजा आएगा? देखो, वही पूरी बात लिख दो। जैसे वहां पर तार के 2 बिंदु है ना, तो वही चीज है। जब माना सेल का विद्युत वाहक बल E है, ध्यान समझिएगा। माना सेल का विद्युत वाहक बल, कितना है? E है। जब विसर्पी कुंजी को तार AB पर स्पर्श कराते हैं। सर कितना प्यार से बोल रहे हैं। हाँ, स्पर्श कराते हैं तो L लंबाई पर, स्मॉल L लंबाई पर, सर रटे हैं क्या? स्मॉल L तो कहीं दिख नहीं रहा। अरे नहीं दिख रहा है तो बना दो ना। ये लो, दिख गया अब। स्मॉल L लंबाई पर, अरे भाई वही जो पहले पढ़े उसी को कॉपी है थोड़ा सा। स्मॉल L लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। L लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। ठीक है, तो क्या करना है? तो विभव मापी के सिद्धांत से, विभव मापी के प्रिंसिपल जो है, मतलब जो सिद्धांत है, सिद्धांत से क्या मिलेगा? विभव मापी के सिद्धांत से सेल का विद्युत वाहक बल E जो अनुक्रमानुपाती होगा वो स्मॉल L के होगा मेरे बच्चों। अर्थात ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। अरे सर बहुत जबरदस्त, कितना जल्दी पढ़ा दिए। समीकरण 1 व 2 से, अरे भाई 1 व 2 से नहीं, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, जल्दी करिए ये नहीं भाग जाएगा, 1 व 2 को 1 से भाग देने पर, जल्दी से भाग दीजिए नहीं तो भाग दौड़ जाएगा। E इक्वल टू एल, और इसका RHS क्या था, V नॉट इक्वल टू एफ एल। वी नॉट इधर भेज दीजिए तो E इक्वल टू वी नॉट इधर भेजेंगे तो V नॉट जाएगा, L तो गुणा में, L गुणा में रहेगा, L कैपिटल L नीचे कैपिटल। लेकिन ये जो है ये विभव मापी के लिए विभव प्रवणता का काम करेगा। बात समझ रहे हैं? जहां प्यारे बच्चों जो कैपिटल के विभव प्रवणता क्या होगी, तो विभव मापी का विभवांतर जो तार का है और तार की लंबाई L इसके बराबर होता है। तो यहां पर हम K भी लिख सकते हैं, मतलब E बराबर KL, वही बन गया विभव मापी के सिद्धांत से। ठीक है, E इक्वल टू KL, ये सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात हो जाएगा बड़े आराम से। भाई K जो है कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमेशा हमें ज्ञात रहेगी। L क्या है, ये जब हम प्रयोग करेंगे तो जहां पर स्पर्श करेगी इतनी दूरी, जो भी तार की लंबाई होगी 8 से 12 मीटर होती है, तो जितनी दूरी पर स्पर्श करने पर 0 आएगा वो वैल्यू ले लेंगे। मान लो 32 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो भी आएगा वो उठा के L लंबाई, यहाँ L की वैल्यू रख दो। K की वैल्यू पता होगी क्योंकि K विभव प्रवणता है जो कि कांस्टेंट होता है। बात समझ? सर 1 को 2 से नहीं भाग दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हो भैया। अगर बी नॉट अपान में कैपिटल E बराबर का कैपिटल L अपान में स्मॉल l रखोगे, कोई गुनाह नहीं हुआ, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको E की वैल्यू ही निकालनी है, E की वैल्यू ही निकालनी, वी नॉट थोड़ी निकालना है। ये तो पता है ना, विभव मापी तो आपको पता है, विभव मापी का विभव पता रहेगा आपको, तो जिन बिंदुओं के बीच का ज्ञात करना है वो चाहिए ना। इसलिए मैं ऊपर अंश में इसलिए लिख देता हूं, 2 का समीकरण का E ऊपर इसलिए रख देता हूं ताकि निकालने में आसानी रहे। तो अंश में रहेगा तो फिर इसको अंश में ले जाना नहीं पड़ेगा। आपको समझा करो बाबू, बोलो मेरे छोटे भाई बहनों, बताओ क्या समझ गए? तो नहीं समझे तो कूटेंगे। अब एक ही रास्ता है, अब सर साइड हो जाइए, लिखना है। अरे वाह, आप लोग तो हमें डांटने लगे हो, डांट फटकार लगाने लगे हो। चलो लिख लो, यहां से ये लिख लो, स्क्रीनशॉट तो होता नहीं होगा, ये लिख लो, ये लिख लो। गजब प्यारे बच्चों, आप लोगों का तो दिल देख करके एकदम आ गया। सर आज पढ़ने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि दुर्गा विसर्जन है तो लाइट कट गया। गजब, एक एक कारण आते हैं आप लोगों को। बहुत आसान था सर, बहुत गजब आसान है ही। फिजिक्स कठिन कहाँ है? कौन कहता है फिजिक्स कठिन कहाँ है? किसने कह दिया फिजिक्स कठिन है? विभव मापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करो। आप बताओ, ये भी कोई कठिन काम है क्या कि नहीं? 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करो, मतलब E1 E2, 2 सेल अगर दिए जाए, एक सेल का विद्युत वाहक बल E1, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2, अलग अलग मान के है, उनकी तुलना करनी है, कौन कम कौन ज्यादा। तुलना का मतलब समझ लेना, अनुपात बता दो, अनुपात बता दो। अरे सर कुछ भाषा समझ में आ रही है, करें क्या सर? जल्दी से बताओ, आप ही बताओ सर, करें क्या? जल्दी बताइए सर, हमारे दिमाग से भाग रही है बात। कोई दिक्कत नहीं है, भागे बात। अरे भाई पकड़े रखो, मैं बताता हूँ जल्दी से। 2 सेल है हमारे पास, एक सेल ये रहा, ये प्लस माइनस, ये आंतरिक प्रतिरोध जमा जमा जम। दूसरा सेल है ये, इसका सेल का विद्युत वाहक जम जमा जम 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 जम, ये ठीक है। इस सेल का विद्युत वाहक बल, बच्चों घबराना नहीं, एकदम डरना नहीं, ठीक है? डरा के कोई कहीं जाएगा कहाँ? हमसे कहाँ जाएगा भाग के? इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक है? इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 है। घबराना नहीं, कतई नहीं घबराना, ये कहीं नहीं जाएगा, इसको पकड़ के रखेंगे हम, परेशान नहीं होना। कहाँ हमसे कहाँ भाग के जाएगा? तो बड़े मन और लगन से सीखे है ना, मन और लगन से सीखे, इसको ऐसे जाने नहीं देंगे। हम भी सिखा के मानेंगे आपको, जहां से मैंने सीखा है वैसी टेक्निकल चीजें आपको सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। हाँ तो बच्चों ये है कि मेरे पास ये 2 सेल है, एक का विद्युत वाहक बल है E1 और एक का विद्युत वाहक बल है E2, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। ठीक है, एंकरिंग ऐसे ही होती है न्यूज चैनल वाले। जी हाँ, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था कि किन्हीं 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो ध्यान से देखिए, यही है वो 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बलों की तुलना आपको विभव मापी की सहायता से करनी होगी। विभव मापी अभी तक छुपा बैठा हुआ था, लेकिन अब उसको देख करके यहां पर आप उसे अप्लाई कीजिए और जल्दी से इसके सेलों का विद्युत वाहक बल निकालिए। तो आइए निकालते हैं, बात बहुत हो चुकी। हमारे पास ये रहा विभव मापी, जम्मा जम्मा जम, ये रहा विभव मापी, टक 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 टक। क्या सर टक टुक लगाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा। ये लो विभव मापी बनके तैयार। अरे भैया बड़े फास्ट हैं आप, गजब बना दिए। ए बिंदु, बिंदु बी, ठीक है? ये तार है, तार की लंबाई कितनी? कैपिटल एल बाबू। तार के सिरों का विभवांतर कितना? वी नॉट। सर बड़े परफेक्ट तरीके से, हाँ भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, जल्दी से बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सेल का विद्युत वाहक बल ये कैपिटल ई, प्लस माइनस पूंजी के, ये रियो स्टेट, समझ गए? अब जिन 2 सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उनको थोड़ा सा क्रम से बना लो। ये सेल नंबर कौन सा है? सेल नंबर 1 भैया। ये सेल नंबर 2, सेल नंबर 1, सेल नंबर 2,
जिस सेल का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है बच्चों, उस सेल को हम जोड़ देंगे उस सेल के धन टर्मिनल को, ये धन टर्मिनल, ये भी धन है, इधर माइनस इधर माइनस, धन टर्मिनल को किससे जोड़ देंगे? बिंदु ए से। और जो यहां पर हम एक बना दे रहे हैं बच्चों, यहां पर मैं एक बना दे रहा हूं प्लग। क्या बना दे रहा हूं? प्लग बना दे रहा हूं। ये लो, ये प्लग बना दे रहा हूं। क्या है? ये प्लग है। ये है प्लग 1, प्लग 1, और ये है प्यारे बच्चों प्लग 2, प्लग 2। करना क्या है? बस करना क्या है आपको? जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसको जोड़ करके एक धारा मापी बच्चों जोड़े। घबराना नहीं मेरे बच्चों, मैंने तुमसे कहा था एक एक चीज सिखाऊंगा मैं, एक एक चीज सिखाऊंगा मैं, इतना याद रखना। ठीक, देखो यहां पर मैंने जोड़ा बच्चों धारा मापी, और धारा मापी जोड़ करके तार ए बी पर स्पर्श कराया, तार ए बी पर स्पर्श कराया इस प्रकार से। ठीक है, बात को समझना। ठीक वैसा ही, अरे भाई एकदम ऐसा ही चित्र है बाबू, ये ऐसा ही चित्र है जैसे ये एक सेल लगा हुआ है, ठीक वैसे ही बना हुआ है। यहां भी वही काम है, एक सेल, ये वाला सेल अभी भूल जाओ, ऐसा ही सेल देख लो। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, विभव मापी की सहायता से, विभव मापी की सहायता से जिस सेल का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, ज्ञात करना होता है, उसे चित्रानुसार जोड़ देते हैं। भाई बस एग्जामिनर को समझा दो कैसे जोड़ देते हैं। भाई अगर हमें पहले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है तो प्लग 1 से इसको हम जोड़ देंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे इस बात को कि प्लग 1 से जोड़ने पर क्या, जब प्लग 1 से जोड़कर, अच्छा प्लग 1 से जोड़कर पहले तो ये बता दो कि धारा विभव मापी के लिए क्या होगा। सिद्धांत जो है वो विभव मापी के लिए क्या होगा भाई? विभव मापी के लिए अगर बात करें, सेल वेल से ना जोड़े, केवल विभव मापी के लिए, तो V नॉट अनुक्रमानुपाती L होगा। ये तो पता ही है, लेकिन V नॉट अनुक्रमानुपाती L की जरूरत है नहीं यहाँ पर। तो मतलब यहाँ पर देखो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें तुलना करनी है, तो दो सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है ना। तो सबसे पहले पहली कंडीशन, जब प्लग 1 से जुड़ा हो, जब प्लग 1 से विसर्पी कुंजी को जोड़ करके हम यह तार AB पर स्पर्श कराएंगे, तो होता क्या है बच्चों, ये स्मॉल l दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। स्मॉल l दूरी, l ना मान करके L1 मान सकते, ठीक है, L1 दूरी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तब सेल का विद्युत वाहक बल E1 अनुक्रमानुपाती L1, जो पहले सेल का विद्युत वाहक बल है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों 60 में मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं क्योंकि समय भी हो गया है, मैं कल का एक लेक्चर ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल मैं विभव मापी के अनुप्रयोग का एक लेक्चर और ले लूंगा, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ पढ़ना है बच्चों। क्या क्या पढ़ना है? विभव मापी की सहायता से दो प्रतिरोधों की तुलना करना पड़ना है, विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ना है, और विभव मापी में सावधानियां क्या रखनी है वो पढ़ना है, और विभव मापी श्रेष्ठ क्यों है वोल्ट मीटर से वो पढ़ना है। तो ये सारी चीजें अभी रह जाएंगी, तो प्यारे बच्चों इसे कल डिस्कस करूंगा, फिलहाल इसको समझ लीजिए। तो ये होगा। दूसरा, इसी में जब हम इसको प्लग 2 से जोड़ दें, ठीक है, जब मान लो प्यारे बच्चों इसी को हम किससे जोड़ दें? प्लग 2 से जोड़ दें। ये लो, गैल्वेनोमीटर के प्लग 2 से जोड़ दिया। बात को समझना, जब हम प्लग 2 से जोड़ देंगे, अर्थात इसको भी यहां से प्लग बिंदु ए से जोड़ देंगे, इसको बिंदु ए से जोड़ दे रहे हैं, तो विसर्पी कुंजी को जब खिसकाते हैं ना, तो वो प्यारे बच्चों यहां से देखेंगे, यहां से ये L2 लंबाई पर, तो क्या होता है, L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। दूसरी बार में L2 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। तो यहां पर यह चीज लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, जब प्लग 2 से जुड़ा हो, तब प्यारे बच्चों क्या, तब दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल, दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या, E2 जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा L2 के। एक चीज बच्चों याद रखो, आप इसको थोड़ी सी लैंग्वेज बढ़ा के यहां पर लिख सकते हो। वो लैंग्वेज बढ़ा के क्या लिखोगे कि जब विसर्पी कुंजी को प्लग 1 से जुड़ा होता है तो तार AB पर स्पर्श कराने पर L1 लंबाई पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल E1 अनुक्रमानुपाती L1। इतनी लैंग्वेज। फिर वही चीज यहां पर लिखोगे, ये आप होमवर्क में ऐड कर सकते हो कि इतनी बातें लिखना,
फिर जब प्लग 2 से धारावापी जुड़ा हो और तार AB पर स्पर्श कराने पर शून्य विक्षेप की स्थिति L2 लंबाई पर प्राप्त होती है, तब दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल E2 अनुपात L2। ये समीकरण प्यारे बच्चों 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर या 1 को 2 से भाग देने पर, कुछ भी लिखो, समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर ये मिलेगा E1 अपान में E2 बराबर L1 अपान में बराबर का L1 अपान में L2। यही हो जाएगा, ठीक है, यही हो जाएगा विद्युत वाहक बलों की तुलना। इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास का पता भी नहीं चला होगा और बहुत बहुत चीजें सीखी आप सभी ने, और इसके लिए बहुत आभार आप सभी का कि क्लास में जुड़े रहने के लिए। और कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी हम लोग विभव मापी का अनुप्रयोग सीखेंगे, मजा आएगा। तो कल की क्लास में विभव मापी का अनुप्रयोग और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आप सभी के होंगे। और ऑब्जेक्टिव मतलब चैप्टर अब फिनिश है, कुल मिला के कोई दिक्कत नहीं। 3 चैप्टर हम लोग खत्म कर लिए अप्रैल के एंड होने से पहले, और फिर उसके बाद हम लोग मई तक आते आते चौथे, पांचवें, छठवें चैप्टर में थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी जोश, ऊर्जा और जुनून के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। और तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? बेहतर हो गए और आप सभी की पढ़ाई भी बिल्कुल बेहतरीन चल रही होगी। स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आज की इस शानदार क्लास में, जिसमें आज हम सभी लोग सीखेंगे बिहार इंटर परीक्षा जो आप लोग 2025 में देने वाले हो, उसमें से 12th की फिजिक्स से रिलेटेड हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, विद्युत धारा, जिसे करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और इसमें आज का टॉपिक रहने वाला है विभव मापी के अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज है प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 22, और आज से मैं कोशिश करूंगा आज ही आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। अनावश्यक बातें कोई भी बच्चा नहीं करेगा, तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आज चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन एक शर्त है कि आपको बात नहीं करनी है और सिर्फ फोकस करना है। अर्थात हमें, आप तो बात कर नहीं सकते आपस में, लेकिन आप हमें ध्यान नहीं भटकाइएगा अनावश्यक प्रश्नों को आज पूछ करके। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज के विभव मापी के अनुप्रयोग, वो कौन कौन से हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर पीडीएफ अपलोड नहीं हो रहा है? जी हाँ, पीडीएफ आज अपलोड कर देंगे सर, बहुत ज्यादा बिजी वर्क हो गया था, लेकिन अभी सारे पीडीएफ अपलोड कर दिए जाएंगे अगर अपलोड नहीं हुए हैं तो। ठीक है प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का। गुड इवनिंग माय डियर ऑल, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्तुभ्यम, अभिनंदन है आप सभी का। तो प्यारे साथियों, जल्दी से क्लास में सभी लोग जुड़ जाएंगे और बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक अपना टैग लाइन यूज करते हैं, हम लोग अपने